है ना। मैं रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पढ़ें, मैं आपको ज्ञानवान बनाने के लिए, लेकिन वचन पढ़ने से वो बातें समझ में आए। तो मत्ती 23 में लिखते समय में धर्म गुरुओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि भैया अगर तुम व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हो तो फिर हर बात व्यवस्था के अनुसार क्या भी करो, पूरा भी करो। तुम व्यवस्था के लिए इन 10 मास की बातों को तो पकड़ कर बैठ गए, बाकी बातें क्या। आज भी जो लोग बोलते हैं 10 मास तो क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, तो मैं उन भाइयों को प्रभु में हाथ जोड़कर बोलता हूं, तो भैया फिर आप खतना भी करवाओ, फिर आप अपने बच्चों का खतना भी करवाओ, फिर आप फसह का पर्व भी मनाओ, फिर आप बलिदान भी चढ़ाओ। चर्च में आते समय संडे को बलि के पशु लेकर आना, वो बलिदान करने के लिए। फिर आप पेंतीकुस्त के दिन जाकर यहूदिया में यरूशलेम में जाओ, क्योंकि उधर ही है मंदिर। फिर आप पुराने नियम की हर व्यवस्था को पूरा करो। अगर कोई व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहरना चाहता है तो वह व्यवस्था की हर बात को पूरा करे। जहां अपने पेट की बात आता है वहां हम व्यवस्था की बातें उठाते हैं, और जहां देने की बात आता है वहां हम नए नियम की बात करते हैं। अगर बलिदान यीशु की छाया था, अगर खतना नए नियम में का खतना था, हमारा फसा नए नियम का फसा था, तो भैया 10 मास क्यों पुराना लेकर बैठे हो? फिर वो भी नए नियम में आओ ना फिर। लेकिन वहां नहीं आएंगे ना, क्योंकि कितने पास्टरों के तो पेट पर लात पड़ जाएगी। हमने तो 200 रुपए का बाइबल खरीदा इसलिए था कि हम सेवा करेंगे, क्योंकि 10 मास मिल रहा है ना। आज वर्तमान में कितने पादरी तो पैसा, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब करता है ना, ऐसा पैसा ले लेकर सेवा करते हैं। बकायदा रिटायरमेंट भी होता है कितनों का, आप पूछ के देखिएगा, कितनों का तो बकायदा रिटायरमेंट भी होगा। तू परमेश्वर की तो सेवा कर नहीं रहा था भैया, आपने CNI की होगी, पेंटिकोस्टल की होगी, आपने संस्था की सेवा की थी, परमेश्वर की नहीं की थी। इनाम मिल गया तुझे जो मिलना था, सैलरी मिल गई तुझे, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलने वाला, भूल जाइएगा। तूने जिसकी सेवा की वो देगा ना। इसलिए तूने नौकरी की ना, किसकी नौकरी की? परमेश्वर की तो की नहीं। 32 लाख इजरायलियों को परमेश्वर लेकर चला। पूछता है तुम में से किसका कपड़ा कम हुआ था, किसके पांव का जूते का साइज कम हो गया था, किसको खाने की कमी हो गई थी, क्या तुमने मनमाना ना खाया? अगर ये परमेश्वर विश्वास से इजरायलियों को लेकर चल सकता है, तो क्या आज के समय में ये परमेश्वर मर गया है? क्या आज इसको अपनी सेवा करवाने के लिए लोगों की सहायता चाहिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी सेवा, जिस व्यक्ति को उसने बुलाहट से बुलाया है, एमएड करके BTS करके आया हुआ नहीं, जिसको परमेश्वर स्वर्ग से बुलाहट देकर बुलाया। कितनों को तो पूछने से भैया आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, कब बुलाया था? पता ही नहीं। नहीं जी मैंने डिग्री की है ना, तो क्या हुआ? स्वर्ग की सेवा डिग्रियों से नहीं होती। स्वर्ग की सेवा के लिए अभिषेक, अधिकार और परमेश्वर का भेद चाहिए, और यह किसी बाइबल कॉलेज में नहीं मिलता। याद रखिएगा, हाँ बाइबल का ज्ञान आपको होना अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले भी बोला, ज्ञान घमंड उत्पन्न कर सकता है। उद्धार के लिए परमेश्वर का अधिकार चाहिए। इसीलिए सेवा करने वाले, मैं बोलूंगा नौकर मजदूर हैं। जो व्यक्ति पैसे से सेवा करता है वो मजदूर है, और मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। आप CNI के मजदूर आपको मिल रहा है, आप पेंटिकोस्टल वाले IPC के किसी के मजदूर आपको मजदूरी मिल रही है, भाई ठीक है, मजदूर बेटे नहीं है।
बेटे नहीं है भैया। बेटा सेवा करता है, बाप से नहीं बोलता मुझे पैसा चाहिए। आप अपने घर में काम चल रहा हो और आप रात को आकर बोले बाप मैंने दिन में काम किया था, मुझे भी बाकी मजदूरों की तरह दिहाड़ी दे, रेजिस दे मुझे भी। बाप क्या बोलेगा, तू मेरा नहीं है? हम तो बकायदा सैलरियां ले लेके सेवा, हम तो सेवा करते हैं छाती चौड़ी करके। कैसे? मजदूर है तू, पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं मांगता, कहता तुम्हारा स्वर्गीय बाप जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए। अन्य जाति खोज करते हैं कि हमें क्या खोना है, क्या पीना, क्या पहनना है। ये अन्य जाति करता है, तू अन्य जाति है। तेरा बाप जानता है। ये तो विश्वासी के विषय में बोला है। और तू कहता मैं सेवक। सेवक तो आकर बोलते हैं हे प्रभु सुन, तेरे पीछे घर बार पत्नी माँ बच्चों को छोड़कर आए, हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा? ये है सेवक। बोला यीशु मसीह, चेला वो है जो कोई अपनी माँ बाप बहन भाई पत्नी बच्चों को भी अप्रिय ना जाने। हिंदी में फिर भी आराम से हेट नॉट, और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले और जो सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं है। अब इनको क्या घुमा कर बोलेंगे? इसलिए हम सेवा करते, किसी के पैसे की मोहताजी से सेवा नहीं होती। आप देंगे तो सेवा चलेगी नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर आज भी वही है जो 32 लाख को खिला सकता है। तो इसलिए हमने समझना व्यवस्था के अनुसार नहीं तो आपको पूरा व्यवस्था पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, लूका 18:12 में पढ़ते हैं, एक धनवान आकर बोलता है प्रभु मैं तो ये कमाई का 10वांश भी देता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, और ये फरीसी ये चुंगी लेने वाला तो ऐसा ही है। वचन कहता है भैया ये चुंगी लेने वाला तो क्या ठहरा? धर्मी। और ये 10वांश देने वाला परमेश्वर कहता है इसकी प्रार्थनाओं को तो सुना भी नहीं गया। दूसरा, मलकीसिदक के विषय में इब्रानी 7 में लिखा हुआ बात, वो हमने थोड़ा सा पहले भी बात किया है ना। तो उधर याजक है ना। मलकीसिदक का तुलना उधर जो करवाया जा रहा है वो क्या करवाया जा रहा है कि वो परम प्रधान का याजक था, वो यीशु मसीह की छाया था, वो पुराने नियम के याजकों से ऊंचा था। उसी की रीति पर एक याजक आया है, वह प्रभु यीशु मसीह। तो पुराने नियम में जो 10वांश देने की बात कही थी वो याजकों को कही थी। और पहला पत्रस 2 अध्याय आप पढ़ोगे 9 में साफ लिखा है, हम सब तुम परमेश्वर का चुना हुआ वन याजक, राजकीय याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम राजकीय याजक है परमेश्वर के, तो सब याजक है ना। फिर किसको बोले? फिर याजक को देना 10वां, किसको दें फिर? तो इसलिए हमने समझना 10वां अंश 10वां टिप परमेश्वर के वचन के अनुसार नए नियम पे लागू नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम दान ना दें? क्या हम सेवा के लिए सहायता ना करें? क्या हम मदद ना करें? नहीं मेरे प्रियो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि हम सेवा के लिए नहीं देना या सेवा में उन्नति के लिए नहीं देना। नए नियम में भी है, लेकिन उसको समझना। आप एक सेवक को हर महीने 10,000 रुपए देते हैं, ध्यान से समझिएगा ब्रदर, हर महीने आप उसको 10,000 देते हैं। अभी आपके घर में आएगा ना, ये कभी आपको कठोर वचन नहीं बताएगा, कभी आपको सख्त वचन नहीं बताएगा, कभी आपको सिद्धता का उपदेश नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है इस भाई ने चर्च छोड़ दी तो मेरा 10,000 गया। 2
तुम्हारा दान होना है, गुप्त दो, है ना। तो नए नियम में, हम नए नियम का बात करें, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। तो नए नियम में भी भेंट और दान है। क्या है? भेंट और दान है। तो ये कोई फिक्स अमाउंट या दशवांश नहीं है। हाँ, भेंट भी देना और दान भी देना है। तो पहली बात, क्यों देना है? संत लोगों की आवश्यकताओं के लिए, विश्वासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अब जबकि हमने नया जन्म पाया है, तो हम लोग परमेश्वर के घर के सदस्य बन गए। अब हम सब भाई बहन हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, और हमारा एक ही उद्देश्य है, मसीह यीशु, और एक ही आशा है, नई धरती और आकाश। इस दुनिया में हम सब परदेसी और यात्री हैं। हम सब की आवश्यकताएं एक ही हैं। इसलिए प्रेरितों 2 अध्याय उसका 42, 45, 4 का 34 अगर आप पढ़े, लिखा है उन लोगों का कुछ भी अपना नहीं था, सब साझे का था। एक दूसरे की सहायता में करते थे। जिसको जितनी आवश्यकता थी वो सब आपस में बांट दिया करते थे। लोग पैसा लाकर घर परिवार का बेच बेच कर प्रेरितों के पांव में रखते थे, हाथ में नहीं। और पैसे का प्रबंध करने वाले कोई और थे। यीशु के विषय में लोग आज भी, अभी भाइयों से बात, लोग बोलते कि भैया यीशु भी तो एक को रखा ना पैसे को। भैया यीशु मसीह खुद जेब में पैसे नहीं रखता था। बोलते यीशु को भी तो रोटियों को खिलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या उसने पैसा से रोटियां दी थी? किससे खिलाई थी? धनवान को भी तो बोला ना, धन जाकर बांट दे। किसको बांट दे? सेवक को। कंगालों को जाकर बांट। सेवक को जाने के लिए नहीं बोला। किसको जाकर बांट? कंगालों को। क्यों? क्योंकि तू कंगालों को देगा, तुझे वापस नहीं मिलेगा। ये इसलिए बोला कंगालों को जाकर बांट। कोई ये सोचकर परमेश्वर मुझे 100 के बदले 1000 देगा, कभी दान पेटी में ना डालना, कुछ नहीं मिलने वाला। या ये सोचकर इसके बदले में परमेश्वर मुझे संसार की आशीष देगा, नहीं भैया। क्यों डालना है? मैं उस घर का सदस्य हूं। मेरे भाई काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूं। उसकी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है, बराबर का हक है। जो लोग सेवा करते हैं, उन लोगों की सहायता करने के लिए। एक व्यक्ति दिन रात आपके लिए जागता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, भैया गाड़ी में घूम रहा है, विश्वासी के घर में खाने के लिए दाने नहीं है, और ये भाई साहब 5 स्टार होटल में बैठकर आधा खाना प्लेट में छोड़कर आता है। वो नहीं। चर्च के अंदर आने वाला विश्वासी बेचारा पैदल आता है, वो ये भाई साहब 5 गाड़ियां आगे पीछे लेकर जाते हैं। वो नहीं, वो नहीं। सेवक जो सेवा करता है, उसका पौलुस लोग, है ना, वचन खुद बोला पौलुस ने, दावने वाले बैल का मुंह क्या नहीं करना? बांधना नहीं। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ, ये मजदूर है तो उनको मजदूरी मिलनी, या अगर ये परमेश्वर के खेत में काम करे तो उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। और हमारे लिए अच्छा है कि काम करने वाले लोगों का बोझ हम उठाएं, सेवकों का बोझ हम उठाएं। हमें जितना लगे, जितना हमारा आमदनी के अनुसार, जितना हमारे पास है वो दें, क्योंकि ये परमेश्वर के सामने दिया हुआ सुगंध है, सुखदायी सुगंध है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, है ना। तो दे, हर्ष से दें। दूसरा, गरीबों की आवश्यकता के लिए दें। चर्च किधर भी देना है, सेवक के लिए देना है, सेवक के कामों में देना है, सेवक के लिए देना है, और किसके लिए भी दें? गरीबों के लिए। इसलिए याकूब लिखता है, ये बात कहता है, भैया हमारे परमेश्वर और पिता के सामने नित्य शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है
कि अनाथों, विधवाओं और जो लोग क्लेश में हैं उनकी क्या लो? शुद्धि लो, है ना। वो कहता अपनी संपत्तियां बेच डालो और ऐसे बटुए खरीद लो भैया जो फटते नहीं है, जिन पर चोर कीड़ा कुछ नहीं लगता, तुम्हें वहां धन मिलेगा। तो दो दो और बढ़कर दो। अपनी लिखा है, तुमने तो अपनी घटी से, अपनी आवश्यकताओं से जितना तुम्हारा था उससे भी ज्यादा दिया है। तो नए नियम में 1 कुरिन्थियों 16 का 1 और 2 आप पढ़ें, पौलुस बोलता है हर व्यक्ति अपनी आमदनी के अनुसार दे, है ना, आत्मा की प्रेरणा से दे। जितना आपको लगता है अपनी, प्रेरितों 11:27 और 29 भी आप पढ़ेंगे तो उधर भी वही बात लिखा हुआ है कि पूंजी के अनुसार सहायता के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 2 कुरिन्थियों 9:7, हर जन जैसा मन में ठाने वैसा दान दे, कुड़कुड़ाते नहीं, दबाव से नहीं, है ना, कुड़कुड़ करते हुए नहीं देना। तो इसलिए देना है। और भैया 10 नहीं, 20 नहीं, 100, 120 भी दो। क्या भी दो? 120 भी दो। अगर आपको लगता है ये मेरे बाप के घर में काम कर रहा है, इसको मैं दूं, तो आपको लगता है ये मेरे घर में काम कर रहा है, मैं भी इसकी सहायता करूं, तो अगर आपका घर ही नहीं है, आप नहीं दे पाओगे, कुड़ आएगा, दूं ना दूं, दूं ना दूं, विचार आएगा। लेकिन आपको लगता है हाँ यार मेरा ही घर है, आप दोगे। इसलिए भेंट देने का विधि, नया नियम कहता है गुप्त दान दे। क्या दो? गुप्त दान दो। आपका दाहिने हाथ को ना पता लगे कि बाएं में। पिछले दिनों किसी सेवक के इधर से बात हो रहा था, सेवक को किसी ने ऐसे ही पूछ लिया कि 10वांश, कहता हाँ, किसी को बताना नहीं 10वांश, पूरे मान लो आपके 10,000 है तो उसका 10वां हिस्सा एक पैकेट में, व्हाइट पैकेट में निकालो, रख दो, सेवक आएगा उसके हाथ में दे दो। अच्छा किसी को बताने तो फिर पता तो लगेगा ना, कैसे दो भैया? गुप्त दान। इसलिए चर्च में जो लोग सेवा में हैं एक पेटी रखें, जिसको दान देना है वो उसके अंदर डाल दें। दूसरा, स्वेच्छा से दो। पास्टर का प्रचार करे, कितना भी भावुक प्रचार करे, अठन्नी ना जेब में डालो। बड़े लाल, बड़ा ट्रिक हर नहीं है लेकिन बहुत तेरे आगे ट्रिक से बोलते हैं। देखो कपड़े भी ना फटे हुए पहनते हैं, उसमें सोच रहा था बीवी को सूट दिला दूं, डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, लेकिन क्या करे, तंगी है, अभी अगले महीने देखेंगे प्रभु ने चाहा। ये क्या है? ये मांगने का नया स्टाइल है। डायरेक्ट नहीं मांगेंगे, घुमा कर मांगेंगे। हाँ बच्चों की फीस का भी था, बच्चे पढ़ाने भी तो है ना। ये क्या है? ये मांगने के तरीके। अगर इजरायलियों का परमेश्वर करता है भैया आपका भी करेगा। अपनी डिमांड्स विश्वासियों के सामने ना रखें, उस परमेश्वर पर भरोसा करें, वो देगा। तो कैसे देना है? स्वेच्छा से, गुप्त में, खुशी खुशी दे और बलिदान समझ कर दे दिया। परमेश्वर तुझे सुगंध की तरह ग्रहण हो, तुझे सुगंध की तरह ग्रहण। तो समझ में आया नया नियम का दान। नए नियम का दान के लिए अगर कोई बात हमें प्रोत्साहित करती है ना, बंदूक नहीं, है ना, मलाकी 3:8 वाली बंदूक की गोली नहीं तो परमेश्वर का श्राप आएगा। वो बंदूक लगाकर नहीं, कितनों के जेबें खाली करवाते हैं पास्टर, वो गोली चलाकर नहीं। हाँ कोई बात अगर हमें मोटिवेट करती है, प्रोत्साहित करती है,
वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर वो स्वर्ग छोड़कर, महिमा छोड़कर, जलाल छोड़कर हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि तू, मैं, हम पापी उद्धार पाले, अगर वो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया, सर्वोच्च सब कुछ दे दिया, तो भैया मैं कुछ संसार का कूड़ा दे भी दूंगा तो क्या वैल्यू है उसका, क्या महत्व है उसका। ये मेरे लिए अपनी जान दे दिया। वचन कहता है उसने हमारे लिए प्राण दिए, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देने चाहिए। अगर हमारी जेब से 100, 1000, 2000 के पैसे ही नहीं निकलते, प्राण क्या दोगे आप? आपके घर में काम चला है, आपका घर बन रहा है, बाप को पैसे की जरूरत है और आप 10 लाख रुपए अपने बैंक में रखकर बैठे हैं। बाप बोले नहीं नहीं उधार चाहिए, हमें बाहर से उधार लेकर आएंगे। आप बेटे नहीं हो सकते भाई, आप बेटे नहीं हो सकते। सेवा के लिए दो ना, किसने मना किया? दसवांश नहीं है, लेकिन दो ना। लिखा तुमने तो अपनी जो था उससे भी बढ़कर हमारे लिए खर्च किया। परमेश्वर, पौलुस बोला दिया लोगों ने। हाँ, पौलुस अपने विषय कहता है मैंने ये अधिकार कभी काम में नहीं लाया, मेरे लिए तो इससे भला मरना था, मैंने नहीं लिया, ये बात काम में नहीं लगाई। वो सेवक की मर्जी है, आपसे ले ना ले, वो सेवक की मर्जी है। आप दान जाकर डालो, ले ना ले। कितनी बार मैं अपनी जिंदगी का कितनी बार मना किया, नहीं ले सकते भाई, वो सेवक की मर्जी है। आपका मन आप परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। आपके पड़ोस में एक गरीब विश्वासी भूखा मर रहा है, उस समय में आप पेटी में डालना, क्योंकि हाँ परमेश्वर की पेटी है ना इसलिए डालना ना, ये भी तो भाई है। जो जरूरतमंद है उसकी सहायता करो। सेवा के लिए दो, किसके लिए? सेवा के लिए। आपका मन करता है हाँ मेरे बाप का घर है, मेरा खेत है, मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं भी अपना हिस्सादारी डालना चाहता हूँ, तो आप कितना भी खर्च करो, आप अपने आप को भी खर्च कर दो, लेकिन लालच करके नहीं और कभी भी कुड़कुड़ाते हुए करके नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सर्वोच्च था, सब दे दिया। आप क्या उसकी सेवा में देना चाहते हैं? ये बात समझ कर दो, ये बात समझ कर दो। लोग बोलते हैं यहूदियों में भी तो पैसा भेजा गया, वो घटी में भेजा गया, घटी में भेजा गया। हमने देखना है मेरा पैसा परमेश्वर तेरे काम में उपयोग हो, इसलिए सेवा के लिए दो, उन बातों में दो जिन बातों में उन्नति होता है, उन बातों में। तो ये बात समझकर भेंट देना है, परमेश्वर आपकी भेंट के ऊपर ध्यान देता है ना। कलीसियाई उपदेश का एक हिस्सा नहीं बनता, लेकिन बात सीखना जरूरी था, इसलिए मैं ये बात आपको सिखाया वचन से। दसवां व्यवस्था से पहले है, व्यवस्था में है, और आज है ना 10वां का रूप बदला है। रूप बदलने का मतलब अब एक टैक्स नहीं, मजबूरी नहीं, अब जो दे तो स्नेह से, प्यार से दे। मैं प्रभु में आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए, मैं प्रभु में आपके सामने हूँ। वचन से कुछ भी क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी बात पूछना है,
आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि आप किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहे, मैं भी किसी मनुष्य के पीछे नहीं चल रहा। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और उसके लिए समझने के लिए आत्मा दिया है। तो इसलिए मेरे प्रियो, मेरी सोच ये है, मेरी भावना ये है, ये नहीं भैया, परमेश्वर का वचन ये है। हम किसी मनुष्य की सोच से नहीं चल रहे। उस बात को समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा इंजन की तरह है जो वचन की ट्रैक पर चलता है। ये कभी भी आपको ट्रैक के नीचे नहीं चलाएगा। कोई बोले मुझे ये बात आत्मा ने बताई, हाँ भैया बताई होगी, लेकिन रोड पर नहीं चलाएगा, वचन के अनुसार ही चलाएगा। इस वचन के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वचन कहता है सिखाने, समझाने, उपदेश, धर्म की शिक्षा के लिए वचन दिया गया है। तो कोई आकर कोई नया प्रकाशन आपको दे, मेरा हाथ जोड़ना, क्योंकि खुद प्रभु का दास पौलुस बोलता है, यदि मैं या हमारी ओर से कोई और या कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई और सिखाने की बात करे तो भैया ग्रहण ना करना। तो इसलिए मैं प्रभु में आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये वचन को वचन की तरह समझकर आत्मा की अगुवाई में उसके पीछे चले। आशा है परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की होगी। फिर भी आपको कुछ बात पूछना है, आप पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं प्रभु में आपके लिए इन बातों का जरूर आंसर दूंगा। प्रभु आप सबके साथ हो। खुदावंद तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी, जो बातें सीखा गया उन बातों को समझने के लिए प्रत्येक की सहायता करें खुदावंद, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार चल सकें। प्यारे पिता तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष